हेलो दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ शॉर्टकट मेथड लेकर आपके सामने आया हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे विदिन ए सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। और आपको मेथड भी आना चाहिए, क्यों आपको शॉर्टकट पे ही आपको पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्टकट पे ही जाएं। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं कि 100% ये ला सकता है। चलो इन कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलों को देखते हैं कैसा होगा। देखो, मैं अगर इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं आंसर देना चाहूँ, इसका आएगा 6 और इसका आएगा 8 और इसका आएगा 4 और इसका आएगा 3। कैसे आएगा देखते हैं, क्या मैजिक है। मैजिक क्या है, अगर आपको इसको देखिए, पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से आप जाओगे, इसकी प्रॉपर्टी खोलोगे। प्रॉपर्टी खोलने के बाद देखिए क्या कि ये ब्रेक करेगी। ब्रेक कैसे करेगी, इसमें ये लिमिट टूटेगी -5 से लेकर 0 और देखो -5 से लेकर 0, तो इसमें तो माइनस के साइन x प्लस और 0 से लेकर पाई प्लस कितना आएगा साइन x प्लस पाई से लेकर 2 पाई साइन x इंटू डी एक्स। आप इस तरीके से करोगे, देखिए आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखनी है। देखिए साइन x का जो ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ होता है साइन x का, ठीक है। और ये यहाँ से ये पाई है, यहाँ ये 2 पाई है, ये 3 पाई है और यहाँ एग्जैक्ट π/2 है। ऐसे ही ये माइनस के पाई है। और देखिए इसमें मोड लगा हुआ है, तो आप घुमा दो इसको, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा जो एक सर्किल है, ये जो पूरा एक सर्किल है, ये वैल्यू 2 देता है। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू कितना देता है, 2 देता है। पूरा सर्किल का मतलब ये 2 देता है। यहाँ से देखिए -π से लेकर 2 पाई, -π से लेकर 2 पाई। देखिए एक तो ये रहा 1 2 3, यानी कि 3 × 2 6 ऐसे आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आपको ये भी नहीं याद रखना है तो आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करके 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको ये नहीं ऐड करना, माइनस नहीं, माइनस को रिमूव करना है। 2 पाई और प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई मतलब 3 में इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के 6 आ जाएगा, पाई रिमूव हो जाएगा। ऐसे 2 जब 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, इनके कोफिशिएंट लीजिए। 2 और 2 कितने हो गए 4 2 जा 8 हो गया, 2 और 2 2 जा 2 और 0, 2 और 0 कितना 2 और 2 2 जा 4। ऐसे इसी को देखिए कि 3 पाई, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है 3/2 प्लस 0 यानी कि 3/2, इसका मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। ये देखो बात आपको समझ में आ गई होगी, कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये बिल्कुल आसान, इसमें किसी अनजाने को भी बताओगे तो वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपको लगभग यही मेथड आपको यूज़ करना है इसी के अंदर। ये आपको इस फॉर्म में बना कर लाना है। अगर इस फॉर्म में आपको बना कर लाना, देखिए मेथड क्या होगा। लेकिन अगर उसमें ग्राफिकल से देखते हैं तो हमें इन दोनों के कॉमन ग्राफ लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको ग्राफ से भी नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। देखिए साइन x प्लस कॉस x को आपको साइन x या कॉस x के रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या काम करना होगा, √2 से और √2 से डिवाइड कर दो ईच पार्ट में। तो ये क्या हो गया, √2 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 कॉस x। देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, √2, ये होती है साइन x
इंटू cos 45, ऐसे इसी को cos x इंटू साइन 45, और ये आपको मालूम होगा ये वैल्यू किसकी होगी, √2, ये वैल्यू होगी साइन x प्लस π/4, साइन x प्लस π/4। देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको ये वाला ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि x की जगह x प्लस π/4 की जगह क्या ले लोगे आप, t मान लोगे, t मान लोगे, यानी कि dt इसके विद रेस्पेक्ट टू x करोगे इसमें, तो इसमें 1 आया इधर, और dt ओवर dx, यानी कि dx की वैल्यू कितनी आई, dt के बराबर आई। यहाँ से इसकी लिमिट यहाँ पर रख दोगे, जो ये लिमिट दे रखी है यहाँ पर t की जो लिमिट निकाल लोगे, π/9 9π/4 माइनस प्लस π/4, तो ये यहाँ पर जाएगा 5π/2। ऐसे ही दूसरी बार निकालोगे तो लिमिट माइनस के π/4 प्लस के π/4, यानी कि 0 आ गई। तो लिमिट जो बन गई है, तो लिमिट ये बन गई है 0 से 5π/2, और रूट में 2 यहाँ पर है, ये बन गया साइन t मोड में। देखिए साइन t, अब आप इसमें फॉर्मूला वही लगा दोगे, इसका जस्ट डबल कर दोगे इसके कोफिशिएंट का, √2 इसके मल्टीप्लाई में है, और 5/2 इंटू 2 से 2 रिमूव हो गया, तो 5√2 आ गया। ये बात देखो कितनी आसानी समझ में आ गई। मैंने आपको ये पूरा खोल के बताया कि कैसे होने वाला, लेकिन फिर भी हम इसका एक शॉर्टकट मेथड और अपना देते हैं। शॉर्टकट क्या है, आप देखिए इसमें शॉर्टकट है इसमें, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो क्या रख दोगे, 2√2 इंटू n, और n की जगह क्या हो गए आपके, n की जगह इन दोनों का क्या हो जाएगा सम, जैसे 9 5/4 प्लस 5π/4, ये माइनस, फिर आपको बताना चाहूँगा ये माइनस आपको रिमूव नहीं करना है, ऐड करना है, इसमें माइनस से नहीं लेना है, क्योंकि ऐड करना है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, इसके इंटीग्रल निकाल रहे हो, यानी कि इसका एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10π/4, यानी कि 5/2 यानी कि पाई के कोफिशिएंट ले लीजिए, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 5/2, तो n 2√2 इंटू n रख दीजिए इसके अंदर, 2√2 इंटू 5/2, देखो ये कट गया, यानी कि 5√2 आ गया। आप सेम अगले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप अपनाइए। देखिए n की जगह यहाँ क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, यानी कि 2√2 इंटू 2, यानी कि 4√2। सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ट्रिक अपनानी है। n की जगह क्या लेनी है, इन दोनों के क्या लेने हैं, सम के जो कोफिशिएंट आएगा वो ले लेना है, इन दोनों के पाई के जो कोफिशिएंट आएगा ऐड करने के बाद इन दोनों का 2, जैसे 2π प्लस 0 यानी कि 2π, तो पाई के मल्टीप्लाई में क्या है, तो 2 है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, इसका आंसर आप सोचिए कि अगर आप करने बैठ जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस टाइप से 0 से π/2 लिमिट है और साइन की पावर 4 थीटा है इंटू d थीटा है, अगर मेरे से जो पूछा जाए, देखिए तरीका क्या है, यदि n बराबर सम हो तब कैसे चलेंगे। देखिए आप यहाँ से जो इसकी पावर में है, तो यहाँ से उल्टा चलोगे, जैसे यहाँ इसका फैक्टोरियल एक तरह से एक कम, जैसे 4 3 2 1, बात समझ में आ गई। यहाँ से चले हम नीचे से डिनोमिनेटर से चले, 4 3 2 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आना क्या है, और सम है, तो π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये कितना आएगा, 3π/16,
ये देखो बात समझ में आ गई होगी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अलग अलग एग्जामों के अंदर ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अगले का भी सेम वैल्यू आएगी, अगले की भी सेम वैल्यू आएगी। यदि अगर ऐसा होता, यदि n इजकल टू विषम हो, अगर n इजकल टू विषम हो तब ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। कौन सी वाली कंडीशन नहीं आएगी? ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यही आंसर आएगा आपका। फिर बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के आंसर आपको आगे होंगे। अगर ये लिमिट आपकी कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आपको लिमिट ऐसी हो -π/2 से लेकर π/2 और sin की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसका क्या कर लोगे, 2 0 से π/2 हो जाएगा इंटू साइन की 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब फिर लगा दीजिए 2 इंटू कहाँ से चलोगे, 4 3 2 1 और π/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 3π/8 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर 10, इस 10 की बारी है, 10 की बारी है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, e की पावर ax इंटू साइन x साइन bx इंटू dx, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना है, e की पावर ax ऐसे लिखना है, तो a² प्लस के b², और इसको आप a इंटू fx लिखोगे और माइनस f' लिखोगे। अब f' क्या है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और फंक्शन को हम इसको मानेंगे। फंक्शन को fx हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो आप देखिए, इसका अगर आप डेरिवेटिव करो, e की पावर ax अपॉन a² प्लस के b², और a कितना है हमारा, ये है a इंटू साइन x, a इंटू साइन bx माइनस, अब आपको माइनस लेना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x cos bx, और जो इसके एंगल में उसका भी डेरिवेटिव करोगे b आ जाएगा यहाँ पे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इससे वाली, ये वाला एग्जाम्पल देखिए कि e की पावर 3x और साइन 4x इंटू dx। देखिए अगर आप इसका करते हो कितना आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, और ये a कितना 3 इंटू साइन 4x माइनस 4 इंटू कॉस 4x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। e की पावर 3x और cos 4x इंटू dx। देखिए e की पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर और 3 cos 4x माइनस, अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे माइनस के साइन 4x और 4 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए आप क्या हो गया इसमें, e की पावर 3x अपॉन 25 और 3 cos 4x प्लस, ये प्लस हो जाएगा 4 साइन 4x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको मैंने जो शॉर्टकट मेथड बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ऐसे शॉर्टकट और इंटीग्रल के, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेकर आया कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो।
तो आपका कोई सुझाव हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।